इस सिलसिले में 2-3 बातें बता करके अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। आप आए हैं यहाँ क्यों, ये टेंट क्यों लगा, ये लाइट का इंतजाम, ये माइक क्यों है, क्यों आया है, ये उर्स चिश्तिया क्या है, समझ लें, उसके बाद घर चले जाएंगे। वरना तो कल जाकर के आपसे कोई पूछेगा कहाँ गए थे, क्या सुन करके आए, कि किस चीज की महफिल थी, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर क्या फायदा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है, वो बेखौफ है, वो निडर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान दुनिया से बेखौफ हो जाता है, दुनिया से बेडर हो जाता है, तो रब्बे कदीर उसको, अल्लाहु अकबर, रब्बे कबीर अपने कुर्बत में ले लेता है। रब्बे कदीर का उन पर अजीम हौसला होता है। रब्बे कदीर अपने रहमतों का बारिश करता है। आज उर्स चिश्तिया में हम लोग जो आए हैं, उर्स, अल्लाहु अकबर, ये गरीब नवाज, वो गरीब नवाज है कौन? उर्स गरीब नवाज में आप आए हैं। अल्लाहु अकबर, वो गरीब नवाज अल्लाह के महबूब बंदे, जिनको देखकर 90 लाख लोग कलमा एक साथ पढ़े। अल्लाहु अकबर, 90 लाख लोग कलमा पढ़े। जब वो घर जाकर के अपने अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान, अल्लाहु अकबर, गरीब नवाज कहते हैं, अम्मी जान, मेरे लोग, मेरे चेहरे को देख करके लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। मेरा कमाल तो देखो, मेरा हुस्न का कमाल तो देखो। उनकी माँ कहती है, मेरे बेटे, ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है, क्योंकि मैंने बगैर वजू कभी तुमको दूध नहीं पिलाया। यही वजह है कि रब्बे कदीर ने इतनी, अल्लाहु अकबर, ताकत तुम्हें दी है, इसलिए इतनी तुम्हारे चेहरे पर खूबसूरती दी है, तुम्हारे इखलाक इतने बुलंद है। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा, एक चीज आपको कह दूं, आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीख करके जाए। मैंने देखा कि मस्जिद के मुसल्ले बिछाने के लिए यहाँ लेकर के आए, और कुछ नौजवान उसमें चप्पल पहन के बैठे हुए होंगे। उस मस्जिद के, अल्लाहु अकबर, उलमा से आकर के पूछिए, एक मस्जिद के सफ यानी चटाई को दूसरे मस्जिद में इस्तेमाल जब नहीं कर सकते हैं, तो किसी उर्स और किसी महफिल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वहां बैठे हुए हैं आप लोग, तो ख्याल रखें कि वो मुसल्ला है, अदब के साथ उस पर बैठे। मैं अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज कौन है? वो गरीब नवाज, अल्लाहु अकबर, एक बार असर की नमाज के बाद ज़ारू कतार रो रहे हैं। खादिम आकर के पूछते हैं, आका बताए क्या मामला है? गरीब नवाज बताए क्या मामला है? तमाम मुरीदीन हाजिर हैं। हजरत गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पूछने लगे मुरीदों ने, क्या बात है हुजूर, जरा बताइए। हजरत गरीब नवाज कहते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज असर की नमाज काफी ताखीर हो गई। उस वक्त असर की नमाज मैंने पढ़ा जब 2-4 मिनट मकरूह के वक्त शुरू होने वाले थे, उस वक्त मैंने पढ़ा। उलमाए किराम से आकर के आप पूछिए कि उलमाए किराम क्या बताते हैं। अगर किसी की असर की नमाज कज़ा है और मकरूह वक्त भी शुरू हो जाता है, तो आप अदा कर लें, अदा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अफजल अदा करना अफजल है। लेकिन गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने वजू बनाते हुए इतनी जल्दी कर दिया कि कुल्ली अगर 3 बार करना सुन्नत है, सिर्फ 2 ही बार किया और नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने में वो खुशू नहीं आई जो और दिन हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। वो गरीब नवाज है जो एक सुन्नत छोड़ने के बाद ज़ारो कतार रोते हैं। लेकिन हम गरीब नवाज के दीवाने तो कहते हैं, अपने आप को गरीब नवाज के गुलाम तो कहते हैं, लेकिन हमारा किरदार, हमारा कोई अखलाक तो ये नहीं कहता है कि हम गरीब नवाज के दीवाने हैं। गरीब नवाज का दीवाना तो वो होता है जो सर पे टोपी लगा करके गरीब नवाज की महफिल में बैठता है। गरीब नवाज का दीवाना तो वो होता है जो गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर अमल करता है। आपने कभी ये सुना है कि गरीब नवाज ने कभी नमाज
چھوڑ دی؟ کبھی نہیں۔ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا غریب نواز نے کبھی غیر محرم کو دیکھ جھانک کر کے دیکھا؟ کبھی نہیں۔ ہم غریب غیر محرم کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم جسے غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز اللہ اکبر 72 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگنے دی، اللہ اکبر، دن رات عبادت کرتے رہے، وہ غریب نواز ہے، اللہ اکبر، جنہیں ہم خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، ہم جسے خواجہ غوث پاک کہتے ہیں، جنہوں نے 36 سال تک بغداد کے جنگلوں میں پتے چوس چوس کر کے عبادت کرتے ہیں، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کرتے ہیں، اس ذات کو دنیا، اللہ اکبر، اس پاک بزرگ کو دنیا غوث پاک سمدانی کہتے ہیں۔ جب اللہ والے دنیا کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں، تو پوری دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ جانے کے بعد بھی دنیا ان کے نام کا عرس مناتے ہیں، جانے کے بعد بھی ان کے نام کی محفل سجتی ہے، اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف سمنا جو تخت و تاج کے مالک تھے، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، تو پوری دنیا اللہ اکبر حضور مخدوم اشرف سمنا کو محبت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہے، جس طرح سے آپ نے بتا مولا کونین رضا نے بتایا۔ زیادہ دیر وقت لوں گا تو پھر کوئی نہ کچھ نہ کہہ دے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے بولنے آپ کے سننے میں کسی قسم کی خطا ہو گئی ہو، رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔